यह सोचो कि उसे खोना तुम्हारे साथ हुई सबसे अच्छी चीज हो सकती है। यह जो दर्द तुम अब भी महसूस कर रहे हो, यह दिल तोड़ने वाली तकलीफ, यह कोई श्राप नहीं है, बल्कि एक आशीर्वाद है। ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं जब कोई औरत किसी दूसरे को चुन लेती है। वे खुद पर तरस खाते हैं, क्लोजर की तलाश में भटकते हैं, हर एक लम्हे को दोबारा जीते हैं, यह सोचते हैं कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह सच्चाई को देखता है, वह पीछा नहीं करता, वह भीख नहीं मांगता, वह बिखरता नहीं, क्योंकि जिस पल उसने किसी और को चुना, उसने एक फैसला किया, और वह फैसला तुम्हारे बारे में नहीं था, बल्कि उसके बारे में था। असली सवाल यह है, क्या तुम इस फैसले से टूट जाओगे या इसे अपनी ताकत बना लोगे? क्योंकि सच्चाई यह है, जिस पल वह चली गई, तुम्हें एक चुनाव दिया गया। या तो तुम कमजोर, टूटे और जरूरतमंद बने रह सकते हो, या तुम उठ सकते हो। तुम एक ऐसे आदमी की मानसिकता को अपना सकते हो जिसे हिलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा आदमी जो हारता नहीं क्योंकि वह किसी से बंधता नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम जीतोगे, क्योंकि जहां वह यह उम्मीद कर रही है कि तुम उसके बिना खो जाओगे, तुम एक ऐसे आदमी में बदल रहे हो जिसे खोकर वह पछताएगी। अगर तुम अपने इमोशंस पर काबू पाने, अपनी पावर वापस लेने और उसे दिखाने के लिए तैयार हो कि उसने क्या खो दिया, तो आगे बढ़ते रहो। 1. प्यार का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ लव। प्यार, यह असली लगता है ना? जिस तरह उसने तुम्हारी ओर देखा, जिस तरह उसने तुम्हारा हाथ थामा, जिस तरह उसने अंधेरे में तुम्हारे कानों में वो वादे फुसफुसाए, ये सब हमेशा के लिए जैसा महसूस हुआ। लेकिन सच्चाई यह है, जो तुमने प्यार समझा वह सिर्फ एक भ्रम था, एक मृग तृष्णा जो तुम्हारी भावनाओं ने बनाई थी, तुम्हारे ही दिमाग ने घड़ी थी। और अब जब वह चली गई, तुम्हें यह सच्चाई दिखाई देने लगी है, प्यार कभी उतना शुद्ध नहीं होता जितना वह दिखता है। अधिकतर पुरुष अपनी पूरी दुनिया एक औरत के इर्द गिर्द बुनते हैं। वे अपना समय, ऊर्जा, भावनाएं सब कुछ लगा देते हैं, यह मानकर कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। लेकिन भावनाएं स्थायी नहीं होती, वे समुद्र की लहरों की तरह बदलती रहती हैं, अनिश्चित और अनियंत्रित। आज वह कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, और अगले ही पल वह किसी और की बाहों में होती है जैसे तुम कभी थे ही नहीं। और तब तुम खुद से पूछते हो, वह इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गई? जवाब बहुत सरल है, क्योंकि उसने प्यार को कभी वैसे नहीं देखा जैसे तुमने देखा। पुरुष प्यार को निष्ठा, तर्क और स्थायित्व के साथ निभाते हैं। वे एक औरत को अपना साथी, भविष्य और सब कुछ मानते हैं। लेकिन महिलाएं, वे अपने फीलिंग्स के आधार पर प्यार करती हैं। उस समय उन्हें जो महसूस होता है, बस उसी पर निर्भर करता है। जब रिश्ते में नयापन खत्म हो जाता है, जब वह इमोशनल हाई स्थिरता में बदल जाता है, तब वह किसी और की तलाश करने लगती है। न कि इसलिए कि तुमने कुछ गलत किया, न इसलिए कि तुम काफी अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यही है प्यार का सबसे बड़ा भ्रम, यह विश्वास कि प्यार कभी नहीं टूटता, कि समर्पण हमेशा रहेगा, कि वह हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। यह एक परिकथा, फेरी टेल है, एक झूठ जो बचपन से हमें सिखाया गया है। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह हकीकत देखता है। वह समझता है कि इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, यहां तक कि प्यार भी। वह कभी स्थायित्व की भीख नहीं मांगता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। 2. डिटैचमेंट को अपनाओ, एम्ब्रेस डिटैचमेंट। जब एक औरत किसी और को चुनती है, ज्यादातर पुरुष टूट जाते हैं। वे दोबारा अपनाने की कोशिश करते हैं, उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे पल साथ बिताए। वे टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ अपनी कमजोरी साबित कर रहे होते हैं। क्योंकि जिस पल तुम वैलिडेशन मांगने लगते हो, तुम उसे ये बता देते हो कि तुम्हारे पास मुझ पर शक्ति है। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह कभी अपनी शक्ति किसी और को नहीं देता, वह कभी वापस पाने की कोशिश नहीं करता, वह किसी ऐसे का पीछा नहीं करता जिसने पहले ही अपना फैसला कर लिया है। इसके बजाय वह पीछे हटता है, वह उसे जाने देता है, और वह एक गहरी सच्चाई समझता है, वह कभी उसकी संपत्ति नहीं थी जिसे वह खो सकता था। 3. यही असली ताकत है। दिस इज जब तुम प्यार को कुछ रखने लायक चीज मानना बंद कर देते हो, जब तुम इसे अपनी संपत्ति की तरह देखने से इनकार कर देते हो, तब तुम खुद को दिल के दर्द की जंजीरों से मुक्त कर लेते हो। तुम अजेय,
अनटचेबल बन जाते हो, क्योंकि जो आदमी प्यार से नहीं टूटता वही आदमी असली सम्मान पाता है। जो आदमी पीछा नहीं करता उसी का पीछा किया जाता है। जो आदमी किसी औरत की जरूरत नहीं रखता वही वह आदमी होता है जिसे खोने का सबसे ज्यादा अफसोस होता है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस माइंडसेट को अपनाओ। अब वक्त आ गया है कि तुम उसे अपनी हार नहीं बल्कि अपना सबक समझो। तुम हारे नहीं हो, तुम आजाद हुए हो। भ्रम अब टूट चुका है और अब तुम पहली बार असली सच्चाई देख सकते हो। अगर यह तुम्हारी सोच बदल रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अ स्टोइक मैन सीज थ्रू इल्यूजन। दूसरा, नियंत्रित करें अपने भावनाएं, नियंत्रित करें अपनी जिंदगी। वह उम्मीद करती है कि तुम टूट जाओगे, वह उम्मीद करती है कि तुम खो जाओगे, अपने ही इमोशंस में डूब जाओगे, उसे वापस पाने के लिए बेताब हो जाओगे। वह उम्मीद करती है कि तुम गुस्से में कुछ गलत कदम उठाओगे, रिएक्ट करोगे, अपने हार्ट ब्रेक के बोझ तले बिखर जाओगे। और इसी वजह से तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि जिस पल तुमने अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने दिया उसी पल तुम हार गए। द वीक मैन वर्स द स्टोइक मैन। एक कमजोर आदमी, वीक मैन, अपने फीलिंग्स को अपने एक्शंस पर हावी होने देता है। वह रात को उसे टेक्स्ट करता है यह सोचकर कि शायद एक आखिरी बार बात हो जाए। वह उसके सोशल मीडिया को बार बार चेक करता है यह देखने के लिए कि क्या उसे कोई पछतावा है। वह खुद पर तरस खाता है, खुद को विक्टिम समझता है, यह मानता है कि उसकी खुशी सिर्फ उसी के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह एक गहरी सच्चाई समझता है। जो आदमी अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है वही अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। रिएक्ट मत करो, कंट्रोल करो। डोंट रिएक्ट, टेक कंट्रोल। सोचो, जब तुम अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने देते हो तब क्या होता है? तुम इंपल्सिव बन जाते हो, तुम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हो, तुम डर, दर्द और हारने के डर से कदम उठाते हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो तुम उसे और ज्यादा पावर देते हो। जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा उसे महसूस होगा कि वह अब भी तुम्हारे दिमाग में है। और जब उसे यह यकीन हो जाएगा तब उसे तुम्हें छोड़ने का कोई पछतावा नहीं होगा। यही वजह है कि स्टोइक अप्रोच अलग होती है। एक स्टोइक मैन अपने इमोशंस को दबाता नहीं बल्कि उन्हें मास्टर करता है। वह अपने दर्द को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि उसे स्वीकार करता है, लेकिन कभी उसे अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देता। वह पीछे हटता है, खुद को डिटैच करता है और सोच समझकर रिस्पॉन्स देने का चुनाव करता है। क्योंकि असल ताकत इमोशंस की गैर मौजूदगी में नहीं होती बल्कि इमोशंस के बावजूद भी अडिग रहने में होती है। द फायर इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर जलती आग। सोचो, तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है। वह दर्द, वह गुस्सा, वह फ्रस्ट्रेशन जो किसी ऐसे को खोने के बाद आता है जिसे तुमने सच में चाहा था। एक कमजोर आदमी उस आग को खुद को बर्बाद करने देता है। वह अपने इमोशंस को खुद पर हावी होने देता है और फिर गलत डिसीजंस लेता है। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह उस आग को खुद पर हावी नहीं होने देता, वह उसे हार्नेस करता है। वह उस आग को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता है, मोटिवेशन की तरह, खुद को बेहतर बनाने की ताकत की तरह। यही एक आदमी को ताकतवर बनाता है। ना उसकी प्यार करने की काबिलियत, ना उसकी किसी को मनाने की कोशिश, ना उसका यह साबित करना कि वह कितना वफादार था, बल्कि सिर्फ एक चीज, उसकी यह काबिलियत कि वह लॉस के सामने भी बिना हिले डुले खड़ा रहता है। द मोमेंट यू स्टॉप रिएक्टिंग यू विन। जिस पल तुम रिएक्ट करना छोड़ दोगे तुम जीत जाओगे। जिस पल तुम उसे इग्नोर करना शुरू कर दोगे तुम जीतोगे। जिस पल तुम वैलिडेशन मांगना बंद कर दोगे तुम जीतोगे। जिस पल तुम यह सोचना बंद कर दोगे कि उसे पछतावा होगा या नहीं, तुम जीतोगे। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वह देखेगी कि तुम अनअफेक्टेड हो, जब उसे एहसास होगा कि तुम गिर नहीं गए, जब वह देखेगी कि तुमने चेस नहीं किया, तुम टूटे नहीं, तब उसके दिमाग में एक सवाल उठेगा, क्या मैंने गलत फैसला कर लिया? वह सोचना शुरू करेगी, शायद वह मुझसे ज्यादा कीमती था जितना मैंने समझा था। और यहीं पर पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। वाई कंट्रोल पंचास पावर। क्यों कंट्रोल ही असली पावर है। जो आदमी खुद को कंट्रोल कर सकता है वही सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। महिलाएं ताकत, रहस्य और उस अनजाने की ओर आकर्षित होती हैं जिसे वे पूरी तरह समझ नहीं पाती। जिस पल उसे यह महसूस होगा
कि उसका तुम्हारे इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, वह तुम्हें नए नजरिए से देखने लगेगी। यही वजह है कि तुम्हें खुद को मास्टर करना होगा। रिएक्ट मत करो, चेस मत करो, उसे यह सेटिस्फैक्शन मत दो कि वह अब भी तुम्हारी वीकनेस है। इसके बजाय पीछे हटो, सांस लो, कंट्रोल लो। तुम अब वह आदमी नहीं हो जो किसी से प्यार के लिए भीख मांगता है। तुम अब वह आदमी नहीं हो जिसे रीअश्योरेंस चाहिए। तुम वह आदमी हो जो अपनी ताकत में खड़ा रहता है। तुम वह आदमी हो जो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता है। तुम वह आदमी हो जो अपने चारों तरफ के कैओस से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, पावर इज इन कंट्रोल नॉट रिएक्शन। द पावर ऑफ वॉकिंग अवे, दूर चले जाने की शक्ति। वॉकिंग अवे हारना नहीं है, यह जीतना है। जिस पल तुम चले जाते हो तुम अपनी वैल्यू वापस ले लेते हो। जिस पल तुम चले जाते हो तुम कंट्रोल वापस ले लेते हो। और जिस पल तुम चले जाते हो वह तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर देती है। वीक मैन वर्सेस स्टोइक मैन। ज्यादातर आदमी इसका उल्टा करते हैं। वे चिपके रहते हैं, वे नेगोशिएशन की कोशिश करते हैं, वे लंबे लंबे टेक्स्ट लिखते हैं, वे अपने इमोशंस को बहा देते हैं इस उम्मीद में कि शायद वह अचानक महसूस करेगी कि तुम उसके लिए कितने कीमती थे। लेकिन यह कड़वा सच सुनो, उसे पहले से सब पता था। उसे पता था कि तुम उससे प्यार करते थे, उसे पता था कि तुम्हें तकलीफ होगी, और फिर भी उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया। अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें एक फैसला लेना होगा। क्या तुम खुद को गिरा दोगे किसी को मनाने के लिए? क्या तुम किसी ऐसे के लिए लड़ोगे जिसने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया? या तुम वही करोगे जो एक स्टोइक मैन करता है, बिना हिचकिचाहट, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना पछतावे, बस वॉक अवे कर जाओगे? वॉकिंग अवे इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। दूर चले जाना कमजोरी नहीं, ताकत है। कमजोर आदमी, वीक मैन, चिपके रहते हैं। कमजोर आदमी टूटी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कमजोर आदमी उस प्यार के लिए भीख मांगते हैं जिसे पहले ही वापस ले लिया गया है। लेकिन एक आदमी जो अपनी वैल्यू जानता है वह भीख नहीं मांगता। वह किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह कीमती है, वह बस खुद को हटा लेता है। द पैराडॉक्स ऑफ वॉकिंग अवे, दूर चले जाने का रहस्य। जिस पल तुम चले जाते हो वह इसे महसूस करने लगती है। वह सोचने लगती है, तुमने उसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? वह सोचने लगती है, तुमने उससे भीख क्यों नहीं मांगी? वह उम्मीद कर रही थी कि तुम आंसू बहाओगे। वह उम्मीद कर रही थी कि तुम डेस्परेट बन जाओगे। वह उम्मीद कर रही थी कि तुम उसे साबित करोगे कि वह तुम्हारे लिए द एक थी। लेकिन इसके बजाय तुम गायब हो गए। तुम चले गए बिना कुछ कहे। तुमने उसे वहीं खड़ा छोड़ दिया, इस सवाल के साथ कि क्या मैं उसके लिए सच में मायने रखती थी? और यहीं पर असली पावर है, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं चीजों की कद्र करते हैं जिनके खो जाने का उन्हें डर होता है। जब तक तुम मौजूद हो, जब तक तुम अवेलेबल हो, जब तक तुम पीछे कहीं वेट कर रहे हो, तब तक उसे पता होता है कि तुम अब भी उसके हो। लेकिन जिस पल तुम हमेशा के लिए चले जाते हो तभी वह सच में तुम्हारी गैर मौजूदगी को महसूस करती है। तभी उसे पछतावा होता है। वाई विमेन रिग्रेट लेटर। औरतों को पछतावा कब होता है? अधिकतर औरतों को तुरंत पछतावा नहीं होता। उन्हें पछतावा तब होता है जब वे देखती हैं कि तुमने उन्हें छोड़कर कुछ बेहतर पा लिया है। एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर माइंडसेट, खुद का एक बेहतर वर्जन। उन्हें पछतावा तब होता है जब वे देखती हैं कि तुम उनके बिना भी खुश हो, बिना किसी परेशानी के, उनकी पहुंच से बाहर। उन्हें पछतावा तब होता है जब उन्हें एहसास होता है कि अब उनका तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। वॉकिंग अवे इज द अल्टीमेट पावर मूव। दूर चले जाना सबसे बड़ा पावर मूव है। यह सिर्फ उसे मिस कराने के लिए नहीं है, यह सिर्फ खेल खेलने के लिए नहीं है। यह समझने के लिए है कि असली ताकत अटैचमेंट में नहीं बल्कि डिटैचमेंट में है। एक राजा, एक किंग, कभी भीख नहीं मांगता। एक राजा किसी को अपने राज्य में रहने के लिए मनाने की कोशिश नहीं करता। एक राजा बस उन लोगों को जाने देता है जो जाना चाहते हैं। जिस पल तुम इस माइंडसेट को अपनाओगे तुम अपनी एनर्जी में एक बदलाव देखोगे। तुम वह आदमी बनना बंद कर दोगे जो प्यार के लिए भीख मांगता है। तुम वह आदमी बन जाओगे जो प्यार के काबिल है।
ट्रू वैल्यू इज इन डिटैचमेंट। असली कीमत डिटैचमेंट में है। असली वैल्यू डेस्परेशन में नहीं होती। असली वैल्यू डिटैचमेंट में होती है। जो सबसे पहले दूर चला जाता है वही सबसे बड़ा विनर होता है। और अब तुम वही आदमी बन चुके हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अ किंग नेवर बेग्स। चौथा, मौन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मौन, साइलेंस, ये सबसे शक्तिशाली जवाब है जो तुम दे सकते हो। ना कोई लंबा मैसेज, ना कोई सफाई, ना उसे मनाने की कोई बेताब कोशिश, बस साइलेंस। क्योंकि जब ज्यादातर मर्द शब्दों से चीजों को सुधारने की कोशिश करते हैं, एक स्टोइक आदमी अपनी अनुपस्थिति, एब्सेंस को बोलने देता है। जब कोई औरत छोड़कर जाती है तो वह एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करती है। वह गुस्से की, उदासी की, विनती करने की उम्मीद करती है। वह यह चाहती है कि तुम उसे समझाओ कि उसने गलती कर दी। लेकिन जिस पल तुम उसे कुछ भी नहीं देते, जिस पल तुम बिना कुछ कहे गायब हो जाते हो, उसके दिमाग में शक का बीज, सीड ऑफ डाउट, पड़ जाता है। क्योंकि साइलेंस उसे उसके फैसले के साथ अकेला छोड़ देता है। और यही साइलेंस किसी भी शब्द से ज्यादा तेज बोलता है। वाई मोस्ट मैन फेल। क्यों ज्यादातर मर्द हार जाते हैं? ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं जब कोई औरत उन्हें छोड़कर जाती है। वे लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, क्लोजर मांगते हैं, एक आखिरी बातचीत की भीख मांगते हैं। लेकिन हर शब्द जो तुम भेजते हो उसे यह याद दिलाता है कि अभी भी उसका तुम्हारे ऊपर कंट्रोल है। यही कारण है कि साइलेंस तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। यह उसका कंट्रोल छीन लेता है, एक मिस्ट्री, रहस्य पैदा करता है। वह सोचने लगती है, उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता? क्या मैंने गलत फैसला किया? यही वो पल होता है जब पूरी गेम बदल जाती है। वही औरत जो छोड़कर गई थी अब अपने फैसले पर शक करने लगती है। विमेन डिजायर व्हाट इज रेयर। औरतें वही चाहती हैं जो दुर्लभ होता है। जो आदमी बिना पीछे देखे चला जाता है वही आदमी सबसे अनमोल होता है। औरतें हमेशा उसी की चाहत रखती हैं जो रेयर, दुर्लभ होता है। साइलेंस तुम्हें खुद को फिर से पाने का स्पेस, स्थान देता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई जवाब का इंतजार नहीं, कोई अपनी एनर्जी उस इंसान पर खर्च नहीं करना जिसने पहले ही अपना फैसला कर लिया। तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने अंदर लगाते हो, अपने गोल्स, डिसिप्लिन और इवोल्यूशन, विकास में। और जब वह उम्मीद कर रही होती है कि तुम टूट चुके हो, तुम उल्टा और ऊपर उठ रहे होते हो। जब पछतावा शुरू होता है, फैसला तुरंत गलत नहीं लगता, लेकिन कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों बाद जब उन्हें साइलेंस मिलता है तब सवाल उठने लगते हैं। जब उसे यह एहसास होता है कि तुम अब अवेलेबल, उपलब्ध नहीं हो, कि तुमने उसे बिना किसी दर्द के पीछे छोड़ दिया, तभी पछतावा शुरू होता है। वह तुम्हें टेस्ट करेगी, शायद एक रैंडम मैसेज भेजेगी, हे या कैसे हो। शायद कोई पुरानी फोटो पर लाइक कर देगी। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द हार जाते हैं। क्योंकि जिस पल तुम जवाब देते हो वह समझ जाती है कि वह अब भी तुम्हारी जिंदगी में एंट्री पा सकती है। वह कभी तुम्हें मिस करने के लिए रीच आउट नहीं करती। वह सिर्फ यह चेक करने के लिए कांटेक्ट करती है कि क्या तुम अभी भी एक ऑप्शन हो। लेकिन एक स्टोइक आदमी, वह साइलेंट ही रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जवाब देना सिर्फ उसके ईगो, अहंकार की सेवा करेगा, न कि उसकी खुद की वैल्यू। योर टाइम इज अ प्रिविलेज। तुम्हारा समय एक अधिकार नहीं, एक सौभाग्य है। स्टोइक आदमी को यह एहसास होता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उसकी प्रेजेंस, ये कोई अधिकार, एंटाइटलमेंट नहीं, बल्कि प्रिविलेज, सौभाग्य है। और जिस पल उसने इन्हें फेंक दिया, उसी पल उसने इन्हें खो दिया। यही है साइलेंस की ताकत। यह कंट्रोल तुम्हारे हाथों में वापस ला देता है। यह उसे एहसास दिलाता है कि उसने तुम्हें कम आंका था। यह उसे तुम्हारी अनुपस्थिति, एब्सेंस का खालीपन महसूस कराता है। और अंत में यह उसे मजबूर कर देता है कि वह साफ साफ देखे कि उसने क्या खो दिया। फाइनल मैसेज, अंतिम संदेश। इसलिए कुछ मत कहो, चले जाओ, गायब हो जाओ और उसे खुद सोचने दो। क्योंकि जो आदमी साइलेंट रहता है वही आदमी है जिसे वह कभी भूल नहीं पाती। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो। और जाने से पहले एक कमेंट छोड़ दो,
साइलेंस स्पीक्स लाउडर थान वर्ड्स। पांचवां, खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि वह तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाए। सबसे बड़ी बदला रिवेंज गुस्सा नहीं है, यह उसे गलत साबित करना भी नहीं है, यह उसे मिस कराने का खेल भी नहीं है। सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम वो आदमी बन जाओ जिसे वह दोबारा कभी हासिल नहीं कर सकती। एक ऐसा आदमी जो इतना इवॉल्व्ड, इतना पावरफुल, इतना अनटचेबल हो जाए कि अगर वह वापस आना भी चाहे तो वह अब तुम्हारे लीग में ही न हो। वीक मैन वर्सेस स्टोइक मैन। कमजोर आदमी वर्सेस एक स्टोइक मैन। अधिकतर मर्द क्या करते हैं? वे अपने दर्द में डूबे रहते हैं। वे यह सोचते रहते हैं कि कहाँ गलती हुई। वे अतीत को बार बार दोहराते हैं। वे पछतावे के चक्र में फंसे रहते हैं। लेकिन एक स्टोइक मैन, वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह अपने हर एक दर्द को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करता है। वह सिर्फ मूव ऑन नहीं करता, वह लेवल अप करता है। दिस इज वेयर यू सेपरेट योर सेल्फ। यहीं से तुम 99% मर्दों से अलग हो जाते हो। जबकि वह उम्मीद कर रही थी कि तुम टूट जाओगे, तुम खुद को बदल रहे हो। जबकि वह वैलिडेशन के लिए किसी और आदमी को ढूंढ रही थी, तुम एक ऐसे वर्जन में इवॉल्व हो रहे हो जो अब उसकी पहुंच से बाहर है। यही वो पल है जब तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। हर जिम सेशन, हर किताब जो तुम पढ़ते हो, हर पैसा जो तुम कमाते हो, यह किसी और को साबित करने के लिए नहीं है। यह खुद को साबित करने के लिए है कि तुम हमेशा से प्राइज थे, कि तुम्हें उसकी कभी जरूरत ही नहीं थी, कि वह सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक चैप्टर थी, पूरा किताब नहीं। अ मैन हु इवॉल्व्स बिकम्स अनरीचेबल। जो आदमी इवॉल्व करता है वह रेयर बन जाता है। जब कोई आदमी खुद को पूरी तरह सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए समर्पित कर देता है, वह रेयर बन जाता है। और औरतें उसी चीज का पीछा करती हैं जो रेयर होती है। वे उस आदमी को खोने का पछतावा नहीं करती जो पहले जैसा ही रहता है। वे उस आदमी को खोने का पछतावा करती हैं जो उनसे आगे निकल जाता है। इमेजिन दिस। जरा सोचो ये कैसा लगेगा। कुछ महीनों बाद तुम अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन शेप में हो। तुम्हारा दिमाग तेज और फोकस्ड है। तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत हो चुकी है। तुम्हारी एनर्जी अलग ही लेवल पर है। तुम किसी भी जगह कदम रखते हो और लोग तुम्हारी प्रेजेंस महसूस करते हैं। तुम अब वैलिडेशन नहीं ढूंढते, तुम उसे कमांड करते हो। और जब वह यह नया वर्जन देखेगी, पछतावा उसे तूफान की तरह घेर लेगा। वह सोचेगी, मैंने उसे क्यों छोड़ा? वह सोचेगी, क्या मैंने उसे गलत समझा? वह सोचेगी, क्या मैंने गलत फैसला लिया? क्योंकि जिस आदमी को उसने छोड़ा था वह अब पूरी तरह बदल चुका है। और कड़वा सच यह है कि अब वह तुम्हें वापस नहीं पा सकती। यू हैव मूव्ड बियॉन्ड हर रीच। अब तुम उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हो। अब तुम पास्ट में नहीं बैठे हो। अब तुम क्लोजर का इंतजार नहीं कर रहे। अब तुम एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके हो। और अब तुम यह डिसाइड करते हो कि कौन तुम्हारे टाइम, एनर्जी और प्रेजेंस के लायक है। दिस इज ट्रू पावर। यही असली ताकत है। यह उसे वापस पाने के बारे में नहीं है। यह वह आदमी बनने के बारे में है जिसे छोड़ने पर हर औरत पछताए। और जब तुम उस लेवल तक पहुंचोगे तब तुम्हें उसकी याद भी नहीं आएगी। स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। अब उसके बारे में सोचना बंद करो। उसका सोशल मीडिया देखना बंद करो। उसके रिग्रेट के साइन का इंतजार मत करो। हर दर्द को फ्यूल बना दो। जिम जाओ, अपना एम्पायर बनाओ, अपना माइंड सेट शार्पन करो। क्योंकि जो आदमी अनटचेबल बन जाता है वही जीतता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। अगर तुम इस माइंडसेट को अपनाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, इवॉल्व सो शी नो लॉन्गर फिट्स योर वर्ल्ड। नंबर 6 है डार्क साइकोलॉजी। पावर डायनेमिक को उलटना। अभी वह सोचती है कि उसके पास सारी पावर है। उसने चलकर तुम्हें छोड़ दिया। उसने किसी और को चुना और वह मानती है कि उसने सही निर्णय लिया। वह यह मानती है कि तुम अब भी उसे सोच रहे हो, उसे मिस कर रहे हो और उम्मीद करते हो कि वह वापस आएगी। लेकिन क्या होगा जब तुम उसकी परवाह करना छोड़ दोगे? क्या होगा जब तुम स्क्रिप्ट पलट दोगे? यही वह जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी आती है। यह पावर डायनेमिक को बदलने के बारे में है ताकि वह तुम्हारे पीछे भागे। और इसका सीक्रेट यह नहीं है कि तुम उसे नियंत्रित करो, यह नहीं है कि तुम खेल खेलो, यह है इंडिफरेंस। क्योंकि जो आदमी इंडिफरेंट होता है, जो सच में डिटैच्ड होता है, वही आदमी सारे पावर का मालिक होता है। ज्यादातर पुरुष उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। वह उसे फिर से मनाने के लिए पोस्ट करते हैं
वह उसे जलाने के लिए कुछ करते हैं। वह खुद को उसके दिमाग में प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह सब अटैचमेंट से आता है, और अटैचमेंट कमजोरी है। एक स्टोइक आदमी वह गायब हो जाता है, न तो बदले में, न ही प्रतिक्रिया पाने के लिए, बल्कि क्योंकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वह चीज है जो उसके दिमाग को उलझा देती है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से उम्मीद करती हैं कि वे उनका पीछा करेंगे। वे उम्मीद करती हैं कि पुरुष पृष्ठभूमि में खड़े होंगे, किसी और मौके की उम्मीद करेंगे। लेकिन जब तुम पूरी तरह से गायब हो जाते हो, जब तुम पूरी तरह से अप्राप्य हो जाते हो, तो वह घबराती है, क्योंकि अब उसे यकीन नहीं होता। वह सोचने लगती है कि तुमने उसे पहले ही रिप्लेस कर दिया है। वह सोचती है कि क्या वह वास्तव में कभी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रख पाई थी, और वही अनिश्चितता उसे पछतावा कराती है। सच यह है कि अधिकांश पुरुष नहीं समझते। महिलाएं उस चीज की ओर आकर्षित होती हैं जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकती। जैसे ही वह महसूस करती है कि वह तुम्हारे ऊपर अपनी पकड़ खो रही है, उसका दिमाग खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसे यह महसूस होता है कि अब वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, तुम फिर से क़ीमती बन जाते हो। और वह आदमी जो सबसे पहले आगे बढ़ता है, वही आदमी जीतता है। सोचो, कितनी बार तुमने देखा है कि एक महिला किसी पुरुष से ब्रेकअप करती है, और फिर जब वह सच में आगे बढ़ चुका होता है, तो वह फिर से वापसी करने की कोशिश करती है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि उसे अचानक यह समझ आता है कि वह परफेक्ट था, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि उसे समझ में आता है कि अब वह उस पर कंट्रोल नहीं रख पा रही है। और यही है जो उसे फिर से चाहने पर मजबूर कर देता है। यही वह तरीका है जिससे तुम पावर डायनेमिक को उलट सकते हो। तुम पीछा करना छोड़ दो, तुम इंतजार करना छोड़ दो, तुम उसे कोई भी इमोशनल रिएक्शन देना छोड़ दो, और इसके बजाय तुम अपने आप को ऊपर उठाओ, अप्राप्य बन जाओ, और उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास कराओ। क्योंकि मौन बहुत जोर से होता है और इंडिफरेंस लुभावना होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब वह यह समझती है कि उसने गलती की है, तब तक तुम अब तक आगे बढ़ चुके होते हो कि वह अब तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं होती। यही असली पावर है, उसे पछताने के लिए मजबूर करने में नहीं, बल्कि खुद को इतना आगे बढ़ाने में कि उसका पछतावा अब मायने ही नहीं रखता। सातवीं, आकर्षण। जब आप बेपरवाह हो जाते हो, तो यही वो पल होता है जब वह आपकी ओर ध्यान देने लगती है। जैसे ही आप खुद को उससे अलग कर लेते हो, आप आकर्षक बन जाते हो, क्योंकि सबसे अधिक आकर्षक वह आदमी होता है जो पूरी तरह से अप्रभावित रहता है। अधिकांश पुरुष यह गलती करते हैं कि वे सोचते हैं कि आकर्षण केवल प्रयास से आता है। उन्हें लगता है कि अगर वे बस थोड़ा और प्रयास करें, सही बातें कहें, अपनी कीमत साबित करें, या यह दिखाएं कि वे कितने ज्यादा परवाह करते हैं, तो वह वापस आ जाएगी। लेकिन सच यह है कि आकर्षण प्रयास से नहीं, अनुपस्थिति से बनता है, डिटैचमेंट से बनता है। यह एहसास कि वह अब आपकी दुनिया का केंद्र नहीं है। महिलाएं भावनात्मक प्राणी होती हैं, वे मान्यता के लिए जीती हैं, और जब आप वह मान्यता हटा देते हो, जब आप उसे वह ध्यान देना बंद कर देते हो जिसकी वह उम्मीद करती है, तो वह इसे तरसने लगती है। वह यह सोचने लगती है कि आप क्यों पीछा नहीं कर रहे हैं, आप क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आप इतनी आसानी से आगे क्यों बढ़ गए हैं। और यहाँ विरोधाभास है। जब आप उसे वापस चाहते हो, तो उसे कोई घबराहट नहीं होती। लेकिन जब आप सच में परवाह करना छोड़ देते हो, जब आप सच में खुद को अलग कर लेते हो, तो वह उस शून्यता को महसूस करती है जो आपने पीछे छोड़ी है। और वही शून्यता उसे आपको फिर से पकड़ने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि यह एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। महिलाएं उस आदमी को नहीं चाहती जो उन पर निर्भर हो, वे उस आदमी को चाहती हैं जो किसी पर निर्भर न हो। जरूरतमंदी से उलट उदासीनता आकर्षित करती है। जब एक आदमी भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होता है, जब उसे किसी महिला की जरूरत नहीं होती ताकि वह पूरा महसूस करे, तो वह दुर्लभ बन जाता है। वह आदमी बन जाता है जिसे महिलाएं इज्जत देती हैं, सराहती हैं, और गुप्त रूप से खोने से डरती हैं। और जो महिलाएं उसे खो देती हैं, वे इसके लिए जीवन भर पछताती हैं। यही कारण है कि डिटैचमेंट इतना शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह पूरी तरह से डायनामिक को बदल देता है। जब वह देखती है कि अब आप उसमें निवेशित नहीं हो, जब वह देखती है कि आप उसके बिना फल फूल रहे हो, तो वह सोचने लगती है
क्या मैंने गलती की? क्या वह वास्तव में वैसा था जैसा मैंने सोचा था? क्या वह अब भी मुझे याद करता है? और जब ये विचार उसके मन में आने लगते हैं तो वह संकेत ढूंढने लगती है कि क्या वह अब भी आपके लिए मायने रखती है। वह संपर्क कर सकती है, वह आपके पोस्ट्स पर प्रतिक्रिया दे सकती है, वह अप्रत्यक्ष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर पुरुष गलती करते हैं, क्योंकि जैसे ही वह आपसे कोई प्रतिक्रिया प्राप्त करती है उसे पता चल जाता है कि वह अब भी आपके मन में एक स्थान रखती है, और जैसे ही उसे यह समझ में आता है खेल खत्म हो जाता है। एक सच्चा स्टोइक आदमी सिर्फ डिटैचमेंट का अभिनय नहीं करता, वह सचमुच डिटैच्ड होता है। वह इसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक रणनीति के रूप में नहीं इस्तेमाल करता, वह वास्तव में आगे बढ़ता है, निर्माण करता है, फलता फूलता है। वह उस प्रकार का आदमी बन जाता है जो अपनी मिशन पर इतना केंद्रित होता है, अपनी उद्देश्य पर इतना लॉक्ड इन होता है कि एक महिला की अनुपस्थिति उसके लिए महत्वहीन हो जाती है, और यही उसे अप्रतिरोध्य बनाता है। क्योंकि महिलाएं उन्हीं पुरुषों को आकर्षित नहीं करती जो उनका पीछा करते हैं, वे उन्हीं पुरुषों को चाहती हैं जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर सकती। और जब वह यह समझती है कि आप सच में आगे बढ़ गए हो, कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी निर्णय पर पछताती है या नहीं, तो वही पल आता है जब वह महसूस करती है उसने कुछ दुर्लभ खो दिया है, कुछ ऐसा जिसे वह कभी नहीं पा सकेगी, और अब उसे उस पछतावे के साथ जीना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस चालू करें। नीचे कमेंट करें, सच्ची ताकत कभी उसे जरूरत न होने में होती है। 8. द इनेविटेबल रिटर्न, वाई शी कम्स बैक। वह क्यों वापस आती है? वह सोचती थी कि उसने सही चुनाव किया है, वह सोचती थी कि घास दूसरी तरफ हरी है, वह सोचती थी कि तुम हमेशा पीछे खड़े रहोगे, एक और मौका पाने की उम्मीद में। लेकिन अब वह कुछ समझने लगी है, वह गलत थी, क्योंकि जहां वह तुम्हें पीछा करने, गिड़गिड़ाने और खुद को साबित करने की उम्मीद करती थी, तुमने ठीक इसके विपरीत किया। तुम गायब हो गए, तुमने खुद को लेवल अप किया, तुम अब पहुंच से बाहर हो, और अब उसे अपने फैसले का बोझ महसूस हो रहा है। द इनेविटेबल रिटर्न हैपन्स व्हेन। अपरिहार्य वापसी तब होती है जब एक आदमी सचमुच डिटैच हो जाता है, जब वह प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है, जब वह जरूरतें पूरी करना बंद कर देता है, जब वह उसे कोई एनर्जी देना बंद कर देता है। क्योंकि क्रूर सच्चाई यह है कि महिलाएं कभी भी तुरंत किसी आदमी को खोने का पछतावा नहीं करती। वे सिर्फ तब पछताती हैं जब वे देखती हैं कि उन्होंने क्या खो दिया, और इसका समय लगता है। पहले वह विचलित रहती है, कुछ नया पाने की उत्सुकता, ध्यान का रोमांच, यह अस्थायी खुशी कि उसने सही कदम उठाया है। लेकिन जब धूल बैठ जाती है, जब नया आकर्षण फीका पड़ जाता है, जब उसे यह समझ आता है कि उसकी नई स्थिति उतनी परफेक्ट नहीं है जितना उसने सोचा था, तब पछतावा शुरू होता है। When she looks back at you, जब वह तुमसे पीछे मुड़कर देखती है, और जब वह तुम्हारे पास लौटती है, उम्मीद करती है कि वही आदमी मिलेगा जिसे उसने छोड़ा था, तो उसे एक पूरी तरह से अलग आदमी मिलता है। वह देखती है एक आदमी जो सफलता की ओर बढ़ रहा है, एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी को हर तरीके से अपग्रेड किया है। वह देखती है एक आदमी जो अब उसे नहीं चाहता, अब उसे जरूरत नहीं है, अब वह उसके बारे में सोचता भी नहीं। और यही उसे घेरता है, क्योंकि महिलाएं स्वभाव से वही चाहती हैं जो उनके पास नहीं हो। जब वह यह समझती है कि अब वह तुम्हें हासिल नहीं कर सकती, कि तुम एक ऐसा आदमी बन गए हो जिसकी अब वह पहुंच से बाहर है, वह एक रास्ता खोजने लगती है वापस लौटने का। टेस्टिंग द वाटर्स, पानी को परखना। वह तुम्हें देखेगी, शायद एक मामूली सा टेक्स्ट करेगी या पुरानी पोस्ट पर कोई लाइक देगी। लेकिन यही वह जगह है जहां ज्यादातर मर्द गलती करते हैं। वे प्रतिक्रिया करते हैं, वे जाल में फंस जाते हैं, वे उसे अपने फ्रेम में वापस आने देते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ अलग होगा। लेकिन एक स्टोइक मैन क्या करता है? वह इन टेस्ट्स को ठीक वैसे ही समझता है जैसे वे हैं। यह उसकी इंडिफरेंस, उदासीनता पर प्रतिक्रिया है। वह यह नहीं सोचती कि वह अचानक तुमसे इज्जत करने आ रही है। वह वापस आ रही है क्योंकि तुम्हारा मौन, साइलेंस, उसे असुरक्षित महसूस करवा रहा है। वह यह देखना चाहती है कि क्या वह अब भी तुम्हारे ऊपर शक्ति रखती है।
वह यह जानना चाहती है कि क्या वह अब भी तुम्हें भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकती है। द मोमेंट यू एंगेज, जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो, लेकिन जिस पल तुम उसे वैलिडेशन स्वीकृति दे देते हो, जिस पल तुम प्रतिक्रिया करते हो, खेल गेम फिर से शुरू हो जाता है। अब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसने तुम्हें खोया नहीं था। वह यह सोचने लगती है कि तुम बस उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। इसीलिए एक स्टोइक मैन कुछ नहीं करता। वह इंडिफरेंट रहता है। वह प्रतिक्रिया नहीं देता, वह जवाब नहीं देता, वह आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि वह एक अडिग सच्चाई को समझता है। एक बार जब महिला चली जाती है तो उसने पहले ही अपना फैसला ले लिया होता है। शी विल कम बैक, वह वापस आएगी, वह वापस आएगी, वे हमेशा वापस आती हैं। लेकिन जब वह वापस आएगी, तुम उससे बहुत आगे बढ़ चुके होगे। तुम एक ऐसा आदमी बन चुके हो जो उससे बहुत ऊपर है, ऐसा आदमी जिसकी अब वह जिंदगी में जगह नहीं बना पाई, और यही उसका सबसे बड़ा पछतावा होगा। द साइलेंट मैन इज द विनर, मौन आदमी ही जीतता है। जैसे ही वह वापस आएगी, तुम उसके पछतावे को महसूस करोगे, लेकिन तुम अब उसे लेकर कोई परवाह नहीं करते। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी जीत है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। ड्रॉप अ कमेंट बिलो। हर रिग्रेट इज माई साइलेंस। 9. स्टोइक माइंडसेट, स्टोइक मानसिकता। तुम हमेशा पुरस्कार थे। आखिरकार सच्चाई देख पाओगे, तुम हमेशा पुरस्कार थे। पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। जब वह चली गई, जब उसने किसी और आदमी को चुना, जब उसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम पर्याप्त नहीं हो, ऐसा लगा जैसे तुम हार गए। लेकिन हकीकत में वह तुम्हें खो चुकी थी, और यह एक ऐसा नुकसान है जिसे उसे अपनी जिंदगी भर सहना होगा। क्योंकि जब वह बेहतर कुछ ढूंढने निकली थी, तुम एक बेहतर आदमी बन रहे थे। तुम उसके लिए नहीं रो रहे थे। तुम दूसरी बार मौका मांगने के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहे थे। तुम खुद को उस तरह का आदमी बना रहे थे जो कभी भी फिर से पीछा नहीं करता। तुम एक ऐसी जिंदगी बना रहे थे जो इतनी मूल्यवान, इतनी शक्तिशाली और इतनी आकर्षक थी कि उसकी अनुपस्थिति बिल्कुल भी मायने नहीं रखती थी। और अब तुम यहाँ खड़े हो, पीछे मुड़कर देखते हो और मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम समझ गए हो वह बात जो ज्यादातर मर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। वह आदमी जो खुद पर काबू पाता है, जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, जो कभी प्यार के लिए गिड़गिड़ाता नहीं है, वह आदमी कभी नहीं हारता। द स्टोइक माइंडसेट, स्टोइक मानसिकता। यह समझना कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। बाहर से कोई भी चीज तुम्हारी कीमत को परिभाषित नहीं कर सकती। न कोई महिला, न कोई संबंध, न कोई अस्वीकृति, न कोई नुकसान। तुम्हारी मूल्य तुम्हारे अंदर से आता है, और जब तुम इस मानसिकता को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हो, तो तुम अप्रत्यक्ष, अनटचेबल हो जाते हो। तुम अब किसी को खोने का डर नहीं रखते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो आदमी सचमुच मूल्यवान होता है, वह कभी अकेले चलने से नहीं डरता। तुम अब दूसरों से वैलिडेशन, स्वीकृति नहीं ढूंढते, क्योंकि तुम खुद को मान्यता देते हो। तुम अब प्यार का पीछा नहीं करते, क्योंकि तुम समझते हो कि जो प्यार मायने रखता है वह आत्मसम्मान है। नाउ शी सीज इट, अब वह इसे देख रही है। अब वह देख रही है, वह देख रही है उस आदमी को जो तुम बन चुके हो। वह देख रही है तुम्हारी ताकत, सफलता, आत्मविश्वास और जरूरत की अनुपस्थिति। और यही कारण है कि उसे पछतावा हो रहा है कि उसने तुम्हें छोड़ा, क्योंकि उसने जो खो दिया वह सिर्फ एक आदमी नहीं था। उसने एक महान चीज का हिस्सा बनने का अवसर खो दिया। लेकिन यहां फर्क है, अब तुम परवाह नहीं करते। अब तुम परवाह नहीं करते कि वह पछताती है या नहीं। तुम परवाह नहीं करते कि वह तुम्हें मिस करती है या नहीं। तुम परवाह नहीं करते उसके फैसलों, उसकी गलतियों, उसकी भावनाओं के बारे में, क्योंकि वह अब तुम्हारी हकीकत का हिस्सा नहीं है। यू हैव वन, तुम जीत गए हो। तुमने जीत लिया है, न क्योंकि तुमने उसे वापस पाया, न क्योंकि वह पछताती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद को उस संस्करण से ऊपर उठा लिया है जो कभी यह सोचता था कि वह तुम्हारी सबसे अच्छी पसंद हो सकती थी। अब तुम जानते हो कि वह कभी भी तुम्हारा पुरस्कार नहीं थी, तुम उसका पुरस्कार थे। यह अंतिम स्तर है, वह पल जब तुम पीछा करना बंद कर देते हो, प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, परवाह करना बंद कर देते हो, और तुम वह आदमी बन जाते हो जो अपनी किस्मत, डेस्टिनी पर पूरी तरह से काबू पाता है। जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो, सम्मान तुम्हारे पास बिना किसी कठिनाई के आ जाता है,
क्योंकि जो आदमी किसी चीज का मोहताज नहीं होता वही सब कुछ आकर्षित करता है। ए ट्रू स्टोइक मैन, एक सच्चा स्टोइक आदमी। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। ड्रॉप अ कमेंट बिलो। अ ट्रू स्टोइक मैन नेवर लूजेस। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब तुम समझ गए हो। समझो, उसने तुम्हें नहीं तोड़ा, उसने तुम्हें आजाद किया, उसने तुम्हारी खुशी को नहीं छीन लिया, उसने तुम्हें कुछ बड़ा बनाने का अवसर दिया। और अंत में यह कभी भी उसके बारे में नहीं था, यह हमेशा तुम्हारे बारे में था। वह आदमी जो अपनी भावनाओं को काबू कर सकता है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के चल सकता है, जो उससे अलग हो सकता है, जो उसकी सेवा नहीं करता, वही आदमी जीवन में जीतता है। क्योंकि एक स्टोइक आदमी कभी पीछा नहीं करता, एक स्टोइक आदमी कभी वैलिडेशन नहीं ढूंढता, एक स्टोइक आदमी को जरूरत नहीं होती, और यही उसे शक्तिशाली बनाता है। तो अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। क्या तुम अतीत में फंसे रहोगे, जो पहले ही चला गया उस पर ऑब्सेस करते रहोगे, या तुम इस दर्द को, इस पाठ को लेकर खुद को उस आदमी में बदलोगे जो कभी भी नुकसान नहीं महसूस करता? क्योंकि एक बार जब तुम इस ताकत तक पहुंच जाते हो, एक ऐसा आदमी बन जाते हो जो सचमुच अप्रत्यक्ष, अनटचेबल है, तो तुम कभी भी दिल टूटने का अनुभव नहीं करोगे। याद रखो, यह जो आदमी अपनी कीमत जानता है वह नुकसान से नहीं डरता। जो आदमी खुद को मूल्यवान समझता है उसे किसी और को यह दिखाने की जरूरत नहीं होती। और जो आदमी सचमुच स्टोइक होता है वही आदमी है जिसे सभी दूसरे खोने का पछतावा करते हैं। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई मूल्य मिला हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस चालू कर लो, ताकि तुम कोई और पाठ खो न सको। और जाने से पहले नीचे एक कमेंट छोड़ दो। एक सच्चा स्टोइक मैन कभी हार नहीं मानता। अगली बार तक मजबूत रहो, ध्यान केंद्रित रहो और याद रखो, तुम हमेशा पुरस्कार थे।